हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरोट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज के रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा। आज के रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो करेंटली आपको क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं, वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, और इस कनेक्शन के बारे में भी हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे दो ग्रुप्स रखे हुए हैं। यहाँ पे है आपके नेम के इनिशियल्स। देखिए कि जिस भी ग्रुप में आपका नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि आपका नेम के इनिशियल है, उसी ग्रुप की रीडिंग आपको देखनी होगी। ठीक है, ये है ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे इनिशियल्स है ACEGIKMOQSUWY। और ये है ग्रुप नंबर 2। यहाँ पे इनिशियल्स है BDFHJLNPRTVXZ। जिस भी ग्रुप में आपका नेम की इनिशियल है, उसी ग्रुप को आप सिलेक्ट कीजिए और सीधा टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग देखिए। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। और आप किसी भी धर्म जाति से है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। ये जो 307 फैमिली हमारी है, यहाँ पे धर्म और जाति को लेके कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म और जाति से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस फैमिली में। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं tarothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, या तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, और अभी चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो माय स्टार्स। आपने चूज किया है ग्रुप 1 को, यानी कि आपका नाम ACEGIKMOQSUWY इनमें से शुरू होता है। चलिए देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं। सबसे पहले देखेंगे उनके बारे में। Okay. We have the world, the garden, and the gate. Okay. First chakra, Archangel Michael. Okay. Angel of balance. Dot value. आपके जो पार्टनर है उनकी अभी करंट स्थिति नॉर्मल लग रही है, बस एक ही चीज की यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है, वो है इनके लाइफ में प्यार की कमी। अगर आप इनके साथ में रहे होंगे या तो फिर आपका बहुत दिनों से कनेक्शन है, तो आपको पता होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट पर्सन है। ये जो भी पर्सन है काफ़ी ज़्यादा पैशनेट पर्सन है। घूमना फिरना इनको बहुत पसंद है, ट्रैवल करना इनको बहुत पसंद है। हो सकता है कि अभी भी ये कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, या तो फिर घर से दूर है फिलहाल। ये अभी किसी काम से हो सकता है, या तो फिर हो सकता है कि घूमने ही गए हो कहीं पे। सभी के लिए नहीं, पर यहाँ पे एक है कि हो सकता है कि ये जो पर्सन है इनका लिब्रा हो, साइन, सन साइन या फिर मून साइन लिब्रा हो सकता है। सभी के लिए नहीं, पर यहाँ पे आया है इसीलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। और हो सकता है कि रिसेंटली इनके पैर, या तो फिर पैर से थोड़ी सी ऊपर की तरफ इनके वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, या तो फिर दर्द है। ठीक है, कमर से निचले हिस्से की तरफ हो सकता है। ठीक है, और फिलहाल तो ये अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
बैलेंस में रहने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी कारण इनका बैलेंस एक बार टूट चुका है और उसी के चलते ये अभी अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर अगर मेंटली देखा जाए तो मेंटली ये अभी ठीक है, अपनी जगह पे ये ठीक है, पीस में है। अ, हो सकता है कि ये ट्रैवल की वजह से हो सकता है, या तो फिर हो सकता है कि ये जो काम करते हैं वहाँ से इनको छुट्टी मिली है, हो सकता है। क्योंकि अगर मेल इनके मन को देखा जाए या तो फिर इनके माइंड को देखा जाए तो देखा जा रहा है कि यहाँ पे इनका माइंड अभी शांत है। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं कर रहा है। और राइट, अभी देखते हैं कि ये आपको क्या बताना चाहते हैं। Okay, we have the magician. We have 10 of wands. We have 10 of swords. Okay. We have 5 of wands. We have knight of swords. And we have the star. काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते होंगे ये पर्सन, जो भी है दिखने में खूबसूरत हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। अभी ये मेल हो फीमेल हो, जिस तरीके से आपके साथ रेजोनेट हो, ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं। एंड ये जो पर्सन है इनके लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम्स हैं और आपको शायद पता भी होगा कि इनके ऊपर कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो कि आपको बताना चाहते हैं कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग नहीं सकते हैं। इनको उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ में लिए ही स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। इन्होंने काफ़ी कुछ देखा है अपनी लाइफ में और हो सकता है कि ये आपके साथ में भी हो, और हो सकता है कि इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या तो फिर मैनिफेस्टेशन के बारे में पता हो और ये उसके ज़रिए आपको मैनिफेस्ट करते हो, या तो फिर ये अनजाने में ही आपको अट्रैक्ट करते हो, अपनी तरफ मैनिफेस्ट करते हो, जिसके चलते आपके दिमाग में इनके थॉट्स आते हैं, इनके लिए फीलिंग्स और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हो सकता है कि ये जाने में अनजाने में मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको, ठीक है। हो सकता है कि इनको स्पिरिचुअल नॉलेज हो और उसी के चलते आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, पर इनके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ है कि इनको कभी कभार दिल टूट जाने का डर लगता है कि ये आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे और अगर आपने इनका हाथ छोड़ दिया तो फिर ये अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में भी ये किसी कनेक्शन में रहे हो और वहाँ पे इनको धोखा ही मिला है, ठीक है। सो हो सकता है इनके साथ में ऐसा इनकी सोच हो, ठीक है। अभी देखेंगे कि ये आपको क्या बताना चाहते हैं। हैंड रिटन मैसेजेस से देखेंगे, कार्ड से तो देख लिया। आई एम नॉट बैड। सो हो सकता है कि आप इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया है आपके साथ, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा किया हो जिसके चलते इनको लग रहा है कि आप इनके बारे में अभी बुरा सोचेंगे, ये अच्छे पर्सन नहीं है, ऐसा सोचेंगे। सो इसीलिए ये आपको बोल रहा है कि नहीं, ये खराब नहीं है, बैड नहीं है। आई वॉन्ट टू मैरी यू। सो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो प्लीज़ मूव ऑन। अभी ये बोल भी रहे कि मूव ऑन हो जाइए, यानी कि ये इस मामले में कॉन्फ्यूज है कि ये आपको क्या कहे। ये आपको मूव ऑन होने के लिए भी कह रहे हैं, पर ये चाहते हैं आपको शादी करना। आई एम परफॉर्मिंग माई ड्यूटीज, आई एम बिजी।
जो कि मैं बोल ही रहा था कि ये अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, इनके ऊपर बहुत सारा बोझ है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सो उन ड्यूटीज़ को, उन कामों को पूरा करने के लिए अभी वो अपनी लाइफ में बिजी है। थोड़ा कैमरा ब्लर हो गया है शायद। अभी ठीक है। आई वॉन्ट टू नो योर ट्रू डिज़ायर विथ मी, जो कि मैं बोल ही रहा था कि ये सच में जानना चाहते कि आप क्या सच में इनको प्यार करते हैं, क्या आपके दिल में सच में इनके लिए जगह है। क्योंकि ये हो सकता है कि इनके साथ में ऐसा पहले भी हुआ हो कि इन्होंने ट्रस्ट किया और इनका ट्रस्ट ब्रेक किया गया। ठीक है। आई कांट लिव विदाउट यू, सो ये आपके बिना रह नहीं सकते, पर ये आपकी तरफ स्टेप नहीं ले रहे हैं। उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया है। आई एम ऑब्सेस्ड विदाउट यू, आई कांट लिव विदाउट यू। फिर से, आई कांट लिव विदाउट यू, सो ये आपके बिना रह नहीं सकते, ये बार बार बोल रहा है। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, सो ये आपको कभी भुला नहीं सकते, चाहे आप इनके ज़िंदगी में रहे या ना रहे। आई मिस यू सो मच, सो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती है, मीटिंग नहीं होती है, इसके चलते ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यू आर माई ट्रू लव, सो ये आपको बोल रहा है कि आप इनके ट्रू लव हैं। शायद आपने इनको कुछ इस तरीके से फील कराया हो, सो इसके चलते इनको आपका प्यार दिखा होगा, पर हो सकता है कि इनके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से ये अभी भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। यू डिज़र्व समवन बेटर देन मी, सो ये आपको बोल रहा है कि आप इनसे बेटर किसी को डिज़र्व करते हैं। सो कहीं ना कहीं ये डिसअपॉइंटेड भी है खुद से, क्योंकि ये आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, ये आपसे ठीक से बात भी नहीं कर पाते होंगे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। सो ये आपको इसीलिए शायद बोल रहा है, दुखी होके बोल रहा है कि आप किसी अच्छे पर्सन को डिज़र्व करते हैं। लास्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। आई थिंक आई एम नॉट इनफ फॉर यू, जो कि यहाँ पे भी आया था, यू डिज़र्व सम वन बेटर देन मी। सो ये ऐसा भी सोच रहा है कि ये आपके लिए एनफ नहीं है, ये सोच रहा है कि आपको इनसे भी कुछ ज़्यादा चाहिए। सो हो सकता है कि कॉन्फिडेंस की कमी हो, इसी के चलते ये आपसे बात भी नहीं कर रहे हो, और फिलहाल तो ये अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त दिख रहे हैं, पर अभी मेंटली ये काफ़ी ज़्यादा थकावट में नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये, पर मेंटली बहुत ज़्यादा थका हुआ नहीं लग रहा है ये। बटौते देखते हैं आई वॉन्ट अ बैलेंस इन माई लाइफ, जो कि मैं बोल ही रहा था, ये अपने लाइफ में बैलेंस चाहते हैं। सो हो सकता है कि इनके फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, जिसके चलते ये कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हो। अभी एंजल्स की तरफ से गाइडेंस देखेंगे कि गाइडेंस एंजल क्या देते हैं आपको, अभी आपको क्या कुछ करना चाहिए, एंजल्स से पूछ लेते हैं। ओके, और एक कार्ड ले लेते हैं। सो आर्कएंजल सैंडलफोन आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपने ट्रू सेल्फ को, अपने सेल्फ को, खुद को भूल ना जाए, खुद को लूज ना होते दे रिलेशनशिप में। ओके, आर्कएंजल सैंडलफोन आपको ये बता रहे हैं कि आप खुद को लूज मत करें, खुद को मत खोइए, अपने ग्राउंडेडनेस के साथ आप ट्रू रहे अपने सेल्फ के साथ। ओके, अगर आप काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस होते हैं आपके पर्सन के लिए जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, तो वो आपको बंद करना है। आर्कएंजल सैंडलफोन आपको यही मैसेज दे रहे हैं, अपने साथ में, अपने सेल्फ के साथ में ट्रू रहिए, खुद को मत भूलना है किसी के भी लिए, चाहे वो आपका सोलमेट ही हो क्यों ना हो। ठीक है, खुद के ट्रू सेल्फ को आपको जानना है। आर्कएंजल मेल्कीजेडेक आपको ये बता रहे हैं कि कोई भी आपको समझने नहीं जा रहा है। सो अपने आप को ब्राइट रखिए, आपके पास जो पावर्स है, आपके पास कुछ गॉड गिफ्टेड पावर्स है, उन पावर्स पे ध्यान देने के लिए आपको कहा जा रहा है।
आप यहाँ पे किसी को प्यार करने में पथदर्शक नहीं हैं, यही आपको यहाँ पे कहा जा रहा है। आप खुद पर फोकस कीजिए क्योंकि आपके पास काफ़ी कुछ है, काफ़ी एनर्जीज है, उस पर आप ध्यान दें और अपने एनर्जीज को आप बैलेंस में करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आएंगी, आपकी ऊर्जा में चेंजेस आएगी और इसके चलते लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, इवन कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो भी। ये थी आपकी रीडिंग, छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स। तो आपने चूज़ किया है ग्रुप 2 को, यानी कि आपका नाम BDFHJLNPRTVXZ इनमें से शुरू होता है। चलिए देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके लिए, उनकी तरफ से आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं। और गाइस एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो, जितना भी रेजोनेट होता है उसी को आप लें, ठीक है। सबसे पहले उनकी करेंट सिचुएशन देखेंगे। ओके ओके, ये कार्ड पहले भी आना चाह रहा था, गिरते गिरते उस टाइम पे बच गया था, फिर से आ गया। स्टॉर्म वार्निंग, मैजिशियन एंड द मिरर, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ लव, ओके, एंजल ऑफ बैलेंस। तीनों एंजल्स साथ में आ गए हैं। यहाँ पे आप नंबर भी देखेंगे तो 48, 49, 50। सबसे पहले यहाँ पे है नंबर 10 में स्टॉर्म वार्निंग। स्टॉर्म वार्निंग कार्ड का यहाँ पे मतलब है कि इनके लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी आने वाली है या तो फिर आ चुकी है किसी किसी के लिए। ओके, अब ये किस तरीके की डिफ़िकल्टी वो है, यहाँ पे जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है ये है कि इनके आसपास जो लोग रहते हैं, जो बाहर का दुनिया है, वहाँ से इनको इनकी इमोशनल लाइफ में इनको मैनिपुलेट किया जाएगा, इनको ठेस पहुंचाया जाएगा। इनके इमोशनल लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा। कुछ इस तरीके की डिफ़िकल्टीज इनके लाइफ में आएगी जिसके चलते इनको इमोशनली सोचने में मजबूर किया जाएगा। और ये जो भी डिफ़िकल्टी आएगी इनके आने से पहले ही इनको आहट हो जाएगी, क्योंकि ये जो स्ट्रॉम होती है ये बिन बताए नहीं आती है, पहले आभास देती है। इनको पहले ही आभास हो जाएगा कि कुछ तो होने जा रहा है इनके साथ में। पर यहाँ पे आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास वो पावर, वो विजडम है जिसके चलते ये इन सारी सिचुएशन को हैंडल कर पाए, क्योंकि इसी के चलते इनके लाइफ में ये आई है। अगर इनके पास इनका सामना करने के लिए पावर, एनर्जी नहीं होती तो भगवान इनके लाइफ में ऐसा कुछ भेजते ही नहीं। ओके, तो इस बात को लेकर आपको टेंशन नहीं करना है, ठीक है। इनके लाइफ में ये होना है तो ये होगा, कुछ डिफ़िकल्टीज इनके लाइफ में आएगी और इमोशनल साइड पे इनको इफेक्ट करेगी, जिसके चलते ये थोड़ा मैच्योर हो पाएंगे, थोड़ा और भी गहराई से सोच पाएंगे किसी भी सिचुएशन में। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने के साथ में मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड आया है। मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड ये बताता है पर्सनल एंड स्पिरिचुअल पावर का कल्मिनेशन। ये अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके राइट हैंड में जो यहाँ पे ये जो आर्क है ये यहाँ पे दिखाता है पैशन एंड एक्शन को, और इनके लेफ्ट हैंड में जो वाटर है वो दिखाता है लाइट एंड रिफ्लेक्शन को। जो भी प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में आएगी उनका ये जमकर सामना करने वाले हैं। अगर आपके साथ में इनकी बातचीत होती होगी तो आपको पता होगा। कार्ड्स देख के और एनर्जी फील करके तो नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बातचीत होती है या तो फिर बातचीत होती है, पर अगर होती है तो आपको पता लगेगा। यहाँ पे 2 एंजल्स के कार्ड आए हैं, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंजल ऑफ लव। एंजल्स इनके लाइफ में स्ट्रेंथ ला रहे हैं, कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, पावर ला रहे हैं, इनको हौसला दिलाएंगे अंदर से। ये फील कर पाएंगे, एक
ये एक सपोर्ट फील कर पाएंगे भीतर से, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी रहेंगे क्योंकि इनके साथ में एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का पावर रहेगा। और एंजल ऑफ लव इनके लाइफ में ब्यूटी को लेके आएगा, इनके लाइफ में प्यार को लेके आएगा। हो सकता है कि इनको एक सहारा भी मिल जाए, और हो सकता है कि ये सहारा आपका ही हो, ठीक है। या तो फिर एंजल से इनके लाइफ में कुछ ऐसा करेंगे जिसके चलते इनके आसपास के माहौल में इनके लिए प्यार बढ़ जाए, ठीक है। अभी देखेंगे, ओह सॉरी, यहाँ पे देखेंगे अभी कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। पहले कार्ड से देखेंगे, उसके बाद मेरे हैंड रिटन मैसेजेस देखेंगे। ओके, ये कार्ड आई गेस आना चाहता है। ये है 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये है द सन, टेम्परेंस, ओके अगेन 2, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands, नाइट ऑफ wands। ये कुछ मैं अभी बताऊंगा, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं भी हो सकती है, पर कुछ ऐसे बात है जो आपको जानना ज़रूरी है। किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि ये हो सकता है कि इनके पास प्रपोजल आया हो और ये अभी मूव ऑन भी करना चाहते हैं, ठीक है। सभी के लिए मैसेज नहीं है, जिनके लिए है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिनको पता होगा अपने पार्टनर के बारे में, क्योंकि सभी के लिए मैसेज है तो सभी के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं। तो किसी किसी के लिए ये भी मैसेज है कि इनके लाइफ में हो सकता है कि कोई और भी एंटर हुआ हो, अभी ये एक उलझन में भी है, इनको क्या सिलेक्ट करना चाहिए। सो ये दोनों तरफ से मूव ऑन होना चाहते हैं। ऐसा नहीं बोलूँगा कि किसी एक को चूज़ कर लिया, पर मूव ऑन हो जाना चाहते हैं। सो हो सकता है कि इमोशनली ये बहुत बार ब्रेक हुए हो, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अभी जो यहाँ पे नॉर्मली दिख रहा है कि ये आपको ये बताना चाहते हैं कि फ़िलहाल तो इनके लाइफ में ऐसे बहुत सारे चॉइसेस हैं जहाँ पे इनको अपनी टाइम और अपना एनर्जी देना है। अपने लाइफ में काफ़ी सारे यहाँ पे इनके चॉइसेस हैं। हो सकता है कि इनके काम को लेके हो, इनके फैमिली में हो, काफ़ी सारे चॉइसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। पर एट द सेम टाइम यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा खुश भी है इन सब से, काफ़ी ज़्यादा खुशी इनके लाइफ में अभी है। ये फ़िलहाल आपको बताना चाहते हैं कि ये अभी पॉजिटिव फील कर रहे हैं, ये अभी पॉजिटिव फील कर रहे हैं। और ये आपसे ये भी बोलना चाहते हैं कि हो सकता है कि इन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया हो, या तो फिर जॉब के लिए कहीं पे अगर कुछ किया हो, या तो फिर कोई भी इन्होंने डिसीजन लिया हो, वहाँ पे ये अमल कर पाए हैं, वहाँ पे इनको सक्सेस मिला है। कोई भी अगर काम इन्होंने किया हो आपको बता के, तो वहाँ पे इनको सक्सेस मिला है, यही यहाँ पे दिख रहा है। और एक चीज़ है कि हो सकता है कि ये अगर आपके पास आए तो बहुत जल्द आने की संभावना है, मीटिंग होने की चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। सो बहुत जल्द मीटिंग हो सकती है इनके साथ में आपकी, ओके। और हो सकता है कि मीटिंग होने के बाद आप दोनों साथ में बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करें, ओके। अभी मेरे हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे यहाँ पे कि वो आपको ओके, वो आपको क्या बताना चाहते हैं।
ओके, ये आया है खुद से। आई कांट लीव विदाउट यू, सो ये आपके बिना रह नहीं सकती, ये बोल रहे हैं। ओके, और देखते हैं। यू आर सो इनोसेंट, सो ये आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत इनोसेंट हैं। आई कांट कॉन्वे माई फैमिली, सो हो सकता है फैमिली इशू हो जिसके चलते ये बात को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। विल यू गिव मी अ चांस प्लीज़, सो क्या आप इनको एक चांस देंगे। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो या तो फिर बातचीत करना बंद हो गया हो, जिसके चलते हो सकता है कि ये खुद को अभी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना था। तो ये आपसे एक चांस मांग रहे हैं। ओके, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर अस, सो ये आप दोनों की कनेक्शन के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। सो हो सकता है कि उसी हार्ड वर्क का फल यहाँ पे इनको मिला भी है या तो फिर मिलने वाला है। ठीक है, और अगर इनका हार्ड वर्क का फल इनको बहुत जल्द मिल जाता है तो ये आपके पास बहुत जल्द आने वाले हैं। इज़ देयर हैव लव और ओनली अट्रैक्शन बिटवीन अस, सो ये पूछ रहे हैं कि आप दोनों के बीच में क्या प्यार ही है या तो फिर सिर्फ अट्रैक्शन है। क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो, जिसके चलते ये अभी सोच भी रहे हैं इस बारे में। यू मेक मी फील हैप्पी, सो ये आपसे बोल रहे हैं कि आप इनको हैप्पी फील कराते हैं बहुत ज़्यादा। यू हैव समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, सो ये आपको बोल रहा है कि आपके पास कुछ तो अलग है जो दूसरों से बहुत अलग है। आई एम हीलिंग माई सेल्फ, सो ये खुद को हील कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं। आई गेट फियर टू लॉस यू, सो ये आपको खोने से डरते हैं। आई फील यू आर इन माई डेस्टिनी, सो ये फील करते हैं कि आप इनके डेस्टिनी में ही हैं, इनके भाग्य में ही हैं। इट्स वॉज जस्ट अ साइकिल, सो ये बोल रहे हैं ये एक साइकिल था जो एंड हो गया है। अभी आप दोनों के बीच में ये आगे आगे की सोच रहे हैं कि ये जो भी साइकिल था आप दोनों के बीच में वो एंड हो गया है। हो सकता है कि ये एंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा होगा, आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ होगा या तो फिर कनेक्शन एंड हो गया होगा और फिर से ये शुरू करना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यू शुड थिंक प्रैक्टिकली अबाउट आवर कनेक्शन, तो ये आपको बोल रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकली आप इस कनेक्शन के बारे में सोचना चाहिए कि हो सकता है किसी किसी के लिए ऐसा मैसेज हो कि ये कनेक्शन मुमकिन है भी या नहीं, और अगर प्रैक्टिकली सोचते हैं तो हम लोग को क्या कुछ करना चाहिए इस कनेक्शन के लिए। घर पे बताना चाहिए या तो फिर फ्रेंड्स लोग को बताना चाहिए हेल्प के लिए, या तो फिर किसी से भी अगर आप हेल्प ले सकते हैं, या तो फिर आपस में ही अच्छे से कम्युनिकेशन करके कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। तो हो सकता है कि इसी वजह से आपको बोल रहे हैं। प्लीज़ लिसन टू माई साइलेंस, अगर ये चुप है तो इनके चुप्पी को समझने के लिए ये बोल रहे हैं। लीव विथ मी फॉर एवर, सो इनके साथ में हमेशा के लिए रहने के लिए बोल रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक से है आई वॉन्ट अ बैलेंस इन माई लाइफ, सो ये अपनी लाइफ में एक बैलेंस चाहते हैं। और एक चीज़ मैं दिखाऊँ यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द, ओके आई एम सॉरी, यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक से एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड था और यहाँ पे भी ये बैलेंस की ही बात बोल रहे हैं। इनको बैलेंस चाहिए अपने लाइफ में, ये बैलेंस नहीं बन रही है। हो सकती है कि फैमिली प्रॉब्लम हो, जो कि यहाँ पे कार्ड में पहले ही आया था, और इसी के चलते ये आगे बात को नहीं बढ़ा पा रहे आप दोनों के कनेक्शन के बात को। अगर ये फैमिली इशू नहीं हुई तो ये कोई कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अभी एंजल्स से हम लोग देख लेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस स्थिति में। Okay, we have Archangel Haniel and we have Jesus. Okay, very nice.
आर्कएंजल हेनियल। और अगर आप कार्ड के नंबर्स भी देखेंगे, यहाँ पे 70 और यहाँ पे 7 है। आर्कएंजल हेनियल आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि आप अपने इस कनेक्शन में जो फ्रेंडशिप है, कनेक्शन के बीच में भी जो फ्रेंडशिप है उस पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। आपका जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है, इसको नर्चर करने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि इसको अगर कहीं पे कुछ कट जाता है तो वहाँ पे हम लोग दवाई लगाते हैं, पट्टी लगाते हैं। तो इस कनेक्शन को भी पट्टी लगाने के लिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, मलहम लगाने के लिए कहा जा रहा है, ताकि ये जो कनेक्शन है ये बेहतर हो पाए और अपनी लाइफ में नए लोगों को शामिल करने की क्षमता रखिए। हो सकता है कि आप नए लोग आप आते हैं आपकी लाइफ में, जुड़ना चाहते हैं आपके साथ, पर आप उनको चांस नहीं देते हैं या तो फिर आप पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे एंजल साहब से ये बोल रहे हैं कि आने दें, नए लोग शामिल होने दें अपनी लाइफ में, क्योंकि हो सकता है कि किसी से आपको कोई हेल्प मिल जाए, हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है। जीसस का कार्ड देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि मैसेज क्या है। जीसस ये बोलते हैं कि माफ़ कर दीजिए एंड छोड़ दीजिए, सब भगवान के ऊपर, जीसस के ऊपर छोड़ दीजिए कि जो कुछ भी होगा जीसस संभाल लेंगे। बस खुद को और उनको माफ़ कर दे जो कुछ भी हुआ है। और यहाँ पे जीसस ये भी बोल रहा है कि कॉम्पैशनेट होइए और जजमेंट को अवॉइड कीजिए। कि ये जो जज करना होता है, किसी को जज करना कि तुमने ऐसा किया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों किया, ये जो जज होता है ये बहुत रिश्ते को ख़राब करने में बहुत ज़्यादा काम करती है, जजमेंट। सो इसको अवॉइड कीजिए और कॉम्पैशनेट रहिए। और ग्रुप्स, कम्युनिटी में रहिए। अगर आप कनेक्शन के वजह से फ्रेंड्स को छोड़ रहे हैं, अपने ग्रुप्स को छोड़ रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। अगर आप ग्रुप्स के साथ, लोगों के साथ में रहेंगे, लोगों से शेयर करेंगे जिन पर आपका ट्रस्ट है, उन पर अगर आप भरोसा रखते हैं, उनके साथ में रहते हैं, तो फिर आप लविंग एंड सेफ फील करेंगे। ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है, आपके लिए मैसेज है एंजल्स की तरफ से। और ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।